डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी, यानी अंडरस्टैंडिंग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी किस तरह स्प्रेड होती है, हेपेटाइटिस बी क्या डैमेज करते हैं, तो ये सारे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, यानी हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स किस तरह होते हैं, ये माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, यानी किसी पेशेंट्स में माइल्ड होते हैं और किसी में सीवियर होते हैं। सेट द रेफरेंस मटेरियल, अब इसकी जो मटेरियल है स्प्रेडिंग्स की वगैरह वगैरह, इसकी जो रेफरेंस है आगे अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि हेपेटाइटिस बी किस चीज़ की वजह से स्प्रेड होती है और क्या सिम्टम्स है। दीज सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, फीवर, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजी एंड वोमिटिंग, वीकनेस एंड फटीगो एंड येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज। यानी हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स में कौन से सिम्टम्स होंगे, उसको एब्डोमिनल पेन होगा, डार्क यूरिन होगा, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसको भूख नहीं लगेगा, नॉजी होगा यानी दिल खराब होगा, वोमिटिंग होगा, वीकनेस होगा वगैरह। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, यानी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस किस वजह से होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, HBV कहते हैं। सेट द रेफरेंस मटेरियल्स में अब आगे मजीद क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी की स्प्रेडिंग और काजेस किस तरह होती है। द वायरस इज स्प्रेड थ्रू ब्लड, सेमेन और अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी हेपेटाइटिस बी की वायरस जो है वो किस तरह स्प्रेड होती है, ब्लड की वजह से स्प्रेड होती है, सेमेन की वजह से यानी जब इंटरसेक्सुअल कोर्स किया जाता है, और बॉडी फ्लूइड के थ्रू यानी जिस तरह स्लाइवा वगैरह है इसके थ्रू भी ये स्प्रेड होती है, या इसी तरह कोई यूज इंस्ट्रूमेंट हो तो उसकी वजह से भी, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी स्प्रेड होती है। कॉमन वेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड सेक्सुअल कंटैक्ट, शेयरिंग नीडल्स, एक्सीडेंटल नीडल्स वगैरह, ये क्या है, ये वो काजेज है। The reference material states that the risk of hepatitis B infection increases if you have unprotected sex with multiple partners or with someone infected with HBV, share needles during IV drug use, or a man who has sex with other men, lie with someone who has chronic HBV infection, or an infant born to an infected mother, have a job that exposes you to human blood, or travel to regions with high infection of hepatitis B. Having a chronic HBV infection can lead to serious complications such as liver cirrhosis, liver cancer, liver failure, reactivation of the virus, kidney disease and inflammation of blood vessels. यानी जब हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हो जाती है तो उसमें मुख्तलिफ कम्प्लिकेशंस काज होती है। फॉर एग्जांपल लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेलर, रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, किडनी डिजीज काज करती हैं। द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, यानी हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं। जहाँ भी किसी को भी रिस्क हो तो उसको पहले से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है ताकि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या वायरस को प्रिवेंट किया जा सके। सेट द रेफरेंस मटेरियल, यानी हेपेटाइटिस बी की प्रिवेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल ना किया जाए, साथ में इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कंटैक्ट ना किया जाए या उसकी यूज इंस्ट्रूमेंट अगेन इस्तेमाल ना किया जाए। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर न्यू बॉर्न्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, दोज हु वर्क और लाइव इन सेंटर्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इंडिविजुअल विद सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, यानी जहाँ पर भी हेल्थ केयर वर्कर्स है स्पेशली उनको ज़्यादा सेफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा इम्कान होती है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की, क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट्स डील करते हैं। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड फॉर पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इंजेक्ट इलीगल ड्रग्स और ट्रेवल टू एरियाज विद हाई इन्फेक्शन रेट्स, यानी ज़्यादातर ये उन लोगों में भी ज़्यादातर होते हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो है वो रखते हैं, या वो लोग जो नशे होते हैं और नशे के इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें इन्फेक्टेड लोगों की सिरिंज या नीडल जो है वो अगेन इस्तेमाल होती है, या ऐसी जगह में लोग होते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस ज़्यादा होती है। रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग हेपेटाइटिस बी इज़ क्रूशल फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी को पहले प्रिवेंट किया जाए या उसको अर्ली ट्रीट किया जाए, अर्ली डिटेक्ट किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी टाइम गुजरता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं। स्टे इन्फॉर्म एंड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। इसी तरह लोगों को इन्फॉर्म किया जाए और अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।